Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss next topic, neurons, the units of nervous system. ठीक है, ये टॉपिक इससे पहले भी आप क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं न्यूरॉन्स के बारे में। 7-8 क्लासेस में भी वैसे ये चीज़ आती होती है। तो आज हमने उसी न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कशन करनी है कि जो कि इस नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, अगर हम ये समझ लें कि ये जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, वो सिर्फ इसी न्यूरॉन की बेस पे होती है। जैसे हमने अपने पिछले चैप्टर में कहा था ना, यूरिनरी सिस्टम का जो एक बेसिक यूनिट था वो कौन सा था, वो हमारे पास एक नेफ्रॉन था। उसी ने सारे का सारा फंक्शन अपना परफॉर्म किया था। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन जो है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसमें हम देखेंगे न्यूरॉन सेल ही अपना, इसी की ही वजह से आगे सारा जो नर्वस सिस्टम है वो ऑपरेट कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते कि न्यूरॉन्स हैं क्या हमारे पास। ये आपकी बॉडी के एक ऐसे नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते होते हैं। इन्होंने ट्रांसमिट करना होता है किस चीज़ को, इम्पल्सिस को इन द बॉडी। और इम्पल्स का वर्ड याद रखें माइंड में, इम्पल्स एक्चुअल में नर्व इम्पल्स की बात हो रही है, जो कि एक मैसेज है। मतलब बॉडी से ब्रेन की तरफ जो मैसेज जा रहा है और ब्रेन से बॉडी की तरफ जो वापस मैसेज आ रहा होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। और वो जो मैसेज का आना और मैसेज का जाना होता है, वो एक्चुअल में किसकी वजह से होता है, इस न्यूरॉन्स की वजह से होता है। इन न्यूरॉन्स के ऊपर मैसेज जो है वो मूव करता हुआ जा रहा होता है। और वो मैसेज किस फॉर्म में होता है, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। उस नर्व इम्पल्स को भी हम आगे देखते हैं कि ये एक्चुअल में नर्व इम्पल्स क्या है, वो मैसेज किस फॉर्म में जाता है। ये एक वेव होती है, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, ठीक है, दैट ट्रेवल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से एक मैसेज क्रिएट होता है, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। और वो क्या करता है कि इस जो न्यूरॉन सेल है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर मूव करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है। ठीक है, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते होते हैं। उस मैसेज को नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। और वो मैसेज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जिसमें ये एक हमारे पास डिफरेंट, हम आगे जाके इस चेंज को भी डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे क्रिएट होता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन के अंदर कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये करंट जनरेट होता है, ये मैसेज प्रोड्यूस होता है। और फिर उसी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर चलता हुआ ये क्या कर रहा होता है, आगे की तरफ मूव कर जाता होता है। उससे ठीक है हम नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। अब नर्व इम्पल्स को डिस्कस करने के बाद हम न्यूरॉन की तरफ चलते हैं कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती होती हैं। तो न्यूरॉन के अंदर बेसिक 3 चीज़ें आती हैं। एक उस न्यूरॉन सेल की सेल बॉडी है, एक उसका एक्सोन है, और दूसरे डेंड्राइट्स हैं। हम देखते हैं ये डेंड्राइट्स हमारे पास क्या हैं। इस पार्ट को, ये जो आपको पार्ट सारा दिखाई दे रहा है, इस वाले पोर्शन को हम नाम देते होते हैं, दिस इज द कॉल्ड इट्स सेल बॉडी। ये सबसे इसका मेजर पोर्शन होता है सेल बॉडी। ठीक है, इसी सेल बॉडी के अंदर सेंटर में, आपको पता है किसी भी सेल, आप अगर एनिमल सेल के अंदर देखते हैं, क्योंकि ये सेल वैसे एनिमल के अंदर ही मौजूद होते हैं, तो उसके सेंट्रल पोर्शन में एक क्या चीज मौजूद होती है, उसका न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होगा, इस न्यूरॉन का न्यूक्लियस मौजूद होगा। और न्यूक्लियस के आसपास ये जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सारे का सारा लिक्विड फिल हुआ होता है, जिसको हम नाम क्या देते होते थे, साइटोप्लाज्म। ये इस सेल का क्या है जी, ये सारे का सारा उसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, ये आपको प्रोजेक्शंस जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होते हैं, इनको हम नाम देते होते हैं, दीज आर डेंड्रॉइड्स। ठीक हो गया, ये इसका सेल बॉडी वाले पोर्शन की सारी बातें होगी। ये जो लेंथ में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन जो जा रही होती है, इसको हम नाम देते होते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये एक्सोन है। पूरी लेंथ को हम एक्सोन का नाम दे रहे हैं। इस एक्सोन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअल में जो इस सेल की, इस एक्सोन के ऊपर मौजूद होते हैं, इन स्पेसिफिक सेल्स को न्यूरोग्लियल सेल्स कहते होते हैं या न्यूरोग्लिया कहते होते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लिया क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स के ऊपर मौजूद हैं, जिनका काम क्या होता है
कि इन्होंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप की माइलिन शीथ बनवानी होती है, एक फैटी लेयर बनवानी होती है, उसकी भी हम बात करते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक एक्सोन है, इसके ऊपर आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, राउंडेड शेप के सेल्स हैं। इन सेल्स को इन जनरल हम न्यूरोग्लिया सेल कहते होते हैं। उनमें एक टाइप उन्होंने बताई है जिसको हम नाम देते होते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, ये श्वान सेल्स मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, ये एक फैटी लेयर को रिलीज करते हैं, फैट को रिलीज करते हैं, और उस फैट से इसके ऊपर एक कवर सा बन जाता है, एक कवरिंग बन जाती है, एक लेयर बन जाती है फैट की। उस फैटी लेयर को हम नाम देते होते हैं, ये इसके सेंट्रल पोर्शन में ब्लैक कलर की जो बनाई है, इसको एक्चुअल में हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास माइलिन शीथ है। ठीक है, ये एक फैट की लेयर होती है। उसके बाद आप देखेंगे एक ये आपके पास श्वान सेल हो गया, न्यूरोग्लियल सेल, दूसरा ये श्वान सेल हो गया। उसके दरमियान में अगर आपको थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है जहां पे किसी भी टाइप का कोई भी सेल मौजूद नहीं है, ना कोई फैट की लेयर मौजूद है, उस पॉइंट को हम नाम देते होते हैं, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। ये आपके पास ऐसा पार्ट होता है न्यूरॉन का जिसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई फैट मौजूद नहीं है। ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है। जहां पे माइलिन शीथ, जहां पे फैट की लेयर मौजूद हो, उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड पार्ट, और जहां पे फैट की लेयर मौजूद नहीं होती उसको हम नॉन माइलिनेटेड कहते होते हैं पार्ट इसका। ठीक है, और जहां पे माइलिन शीथ मौजूद हो वो फैट की बनी हुई, और फैट आपको पता है कि ये सिंपल आपके पास वाइट कलर में होता है। ठीक है, उसको हम वाइट मैटर कह देते होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती उसको हम नाम देते होते हैं कि वो हमारे पास ग्रे मैटर होता है। ठीक है, ये नोड ऑफ रेनवियर पे आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा, और जहाँ पे आपके पास ये फैट मौजूद होती है वहां से ये वाइट कलर का मौजूद होता है। इसको माइलिनेटेड पार्ट और नॉन माइलिनेटेड पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता होता है। ठीक हो गया, ये इसके सारे पार्ट्स हो गए, एक्सोन भी डिस्कस हो गया, डेंड्रॉइड्स भी हो गई हैं। ये लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको नर्व एंडिंग्स कहते हैं, कि यहाँ पे नर्व एक न्यूरॉन एंड या नर्व सेल की जो एंडिंग बन रही है ना, वो होती हैं। ठीक हो गए, ये इसके पार्ट्स, ये कंप्लीटली इसके पार्ट्स हो गए। अब इनके अंदर भी देख लेते हैं, सेल बॉडी के अंदर ये जितना भी ये आपके पास जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें बाकी सेल्स की तरह बाकी के ऑर्गेनेलीज वगैरह सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, सारे सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये मेन पोर्शन इसका सेल बॉडी वाला होता है क्योंकि इसका न्यूक्लियस यहीं पे मौजूद होता है। आगे वाले पार्ट को हमने नाम दिया कि ये एक्सोन है। अब ये जो डेंड्रॉइड्स हैं इसके ऊपर, ये करते क्या हैं, डेंड्रॉइड्स मैसेज को रिसीव करते होते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में एग्जांपल हमने ये की थी ना कि यहाँ पे अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट को गर्म बर्तन लगता है तो वो हीट को जो रिसीव करते होते हैं ना, रिसेप्टर्स के ऊपर जो मौजूद होते हैं, एक्चुअल में रिसेप्टर्स रिसीव करके जो आगे मैसेज को फिर भेजना होता है ब्रेन की तरफ, ये डेंड्रॉइड्स उस मैसेज को रिसीव करते होते हैं रिसेप्टर से। ठीक है, फिर उसको लेके मैसेज फिर आगे ऐसे चलता हुआ जा रहा होता है, इधर मैसेज आया, अब इस मैसेज ने ऐसे मूव करते हुए जा रहा होना, ये डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होती है। उस मैसेज को नर्व इंपल्स ही कहते हैं ना। ठीक है, उसको हमने नर्व इंपल्स कहा है। इधर से रिसीव हुई, अब उसने आगे की तरफ मूव करते हुए चलते चले जाना है उसने। ठीक है जी, ये ऐसे मूव करेगी, एक्सोन की लेंथ के ऊपर ये चलती हुई जा रही होती है। अब अगर आप माइंड में लेके आए कि सर इसके ऊपर तो सारा फैटी लेयर मौजूद है, माइलिनेटेड पार्ट है जिसमें माइलिन शीथ, वो तो फैट है, और फैट में तो करंट पास ही नहीं होता। नर्व इंपल्स इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिक का वर्ड आ गया, मतलब करंट है, करंट की फॉर्म में नर्व इंपल्स ने जाना होता है। फिर अब करते क्या है कि आपका जो ये नर्व इंपल्स होती है ये फिर सभी के ऊपर नहीं जा रही होती, इसमें ब्रेन के ऊपर वो क्या करती है, डिफरेंट जगहों पे जंप करती हुई जा रही होती है। मैसेज आएगा, वो मैसेज ने क्या करना है, मूव करना है यहां से इधर नोड ऑफ रेनवियर पे, नॉन माइलिनेटेड पार्ट पे, ऐसे ऐसे करता हुआ ये क्या करता है, मैसेज आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है। इस तरह से वो जंप करता हुआ मैसेज आगे मूव करता होता है, और इसके लिए पुरानी बुक में टर्म यूज की गई थी, सॉल्टेटरी नर्व इंपल्स। सॉल्टेटरी का वर्ड होता था जंप। इससे क्या होता है, इससे ना स्पीड बढ़ जाती होती है। एक चीज ने बिल्कुल स्ट्रेट जाना था, अब क्या हुआ है कि नॉन माइलिनेटेड पार्ट जो नोड्स ऑफ रेनवियर है इनके ऊपर जंप करता हुआ मैसेज आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसको सॉल्टेटरी इंपल्स कहते हैं, इसकी स्पीड बढ़ जाती होती है। ये फिर यहाँ से मूव करता हुआ आपका मैसेज जो है नर्व एंडिंग्स के पास चलता है, इसके आगे ही दूसरी नर्व लगी होती है।
जो न्यूरॉन सेल इसके आगे दूसरा अटैच हुआ होता है, दूसरे के आगे तीसरा अटैच हुआ होता है, ये आगे प्रॉपर एक पूरी लाइन बनी होती है, एक वायर बन जाती होती है, जैसे घरों में वायर के थ्रू करंट जा रहा होता है ना, वैसे एक वायर बन जाती होती है, उसको भी हम नर्व कहते होते हैं, उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में हमने इसका स्ट्रक्चर सारा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है साइनैप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। साइनैप्स किसे कहते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना, एक न्यूरॉन सेल और दूसरे न्यूरॉन सेल की एक साथ साथ जुड़े होते हैं, थोड़ा सा गैप होता है, बिल्कुल अटैच नहीं हुए होते। ये आपके पास नर्व एंडिंग्स हैं, इससे आगे जो नया न्यूरॉन सेल होगा वो उसका ये वाला पोर्शन उसके यहाँ पे आ जाएगा। इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं इसकी नर्व एंडिंग्स के यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे आगे मौजूद होते हैं, लेकिन दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को हम नाम देते होते हैं साइनैप्स। कहते हैं स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उन टू न्यूरॉन्स के दरमियान में जो थोड़ा सा गैप होता है उसे हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड साइनैप्स। अब अगर तो पूरी की पूरी लास्ट पे पहुंच चुका है हमारा नर्व सेल, जो आखिरी नर्व सेल होगा उससे आगे कोई नया नर्व सेल नहीं है, तो उससे आगे क्या होंगे, मसल्स होंगे, इफेक्टर्स होंगे। तो ये गैप लास्ट वाले नर्व सेल और उस इफेक्टर के दरमियान वाला गैप को भी हम साइनैप्स कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने आगे ये भी बताया, और इफेक्टर सेल जहां पे जाके मैसेज पहुंचाना था ना, वहां उस इफेक्टर सेल और उस नर्व सेल के एंड, उस एंड वाला जो उसके दरमियान में गैप आ रहा होता है उसको भी साइनैप्स कह देते होते हैं। अब ये होता है कि मैसेज जो है ना, अब यहाँ पे तो नॉन माइलिनेटेड पार्ट नहीं है लेकिन दरमियान में गैप भी है, तो अब नर्व इंपल्स एक सेल से आगे वाले सेल तक कैसे मूव करेगी, वहां पे फिर इसके लिए एक नई टर्म फिर वो कहते हैं कि ये जो नर्व इंपल्स है ना, खुद ये जब साइनैप्स पे पहुंचती है वहां पे ये कुछ केमिकल को रिलीज करती है। वो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं एक्चुअल में उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं, दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स का नाम देते होते हैं उन केमिकल्स को, जो उस गैप, जो साइनैप्स है ना, उस गैप के अंदर ये केमिकल को रिलीज करते हैं। फिर नर्व इंपल्स क्या करती है, उस केमिकल में से पहले मूव हो उसमें जाएगी, उससे आगे फिर अगले सेल की डेंड्राइट्स के अंदर वो मैसेज चला जाएगा। ऐसे ही मैसेज मूव करता हुआ उस अगले सेल की जो नर्व एंडिंग्स होंगी वहां पे पहुंचेगा, ये फिर सेम काम करेगा, उस साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा और वो मैसेज फिर आगे ऐसे चलता हुआ जा रहा होगा। तो ये ऐसे एक मैसेज जो है, एक नर्व इंपल्स है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को, उन केमिकल्स को रिलीज करती है। केमिकल्स हेल्प करते होते हैं मूव नेक्स्ट नर्व इंपल्स को अगले सेल तक मूव करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, वो केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं, वो डोपामीन हो सकते हैं, एसिटाइल कोलिन हो सकता है और सीरोटोनिन हो सकता है। ठीक है, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल दी हुई है जो क्या करेंगे, एक नर्व और दूसरी नर्व के दरमियान में ये जो गैप है, इस गैप में क्या करेगी, नर्व इंपल्स कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते होते हैं। ठीक है जी, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, कि ये जो न्यूरॉन्स हम देख रहे हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं। न्यूरॉन्स की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। देखिए न्यूरॉन्स आपके पास ये मैसेज, इनके ऊपर से मैसेज मूव करता हुआ जा रहा होता है। अब एक मैसेज यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट लगा, मैसेज इधर से चलता हुआ आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है। इस तरह के न्यूरॉन्स जो मैसेज को, स्टिमुलस को पकड़ें और मैसेज को वहां से लेके आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेज देते, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते होते हैं। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से जो सिस्टम बनता है वो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। कि मैसेज स्टिमुलस को पकड़ा, ठीक है, रिसेप्टर से लेके मैसेज को ब्रेन की तरफ जो न्यूरॉन्स लेके जा रहे होते हैं उनको हम नाम देते होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करते होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेज देते होते हैं। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं, दीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स। अब क्या होता है, दूसरी टाइप होती है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये मैसेज को वापस उसी जगह पे भेजेंगे जहां से मैसेज आया था, ताकि अच्छा सा रिस्पॉन्स हो सके। कोऑर्डिनेटेड एक्शन पढ़ाया था ना आपको। अब ब्रेन ने उसको मैसेज को जज किया और उसका रिस्पॉन्स वापस भेजा उसी जगह पे, उस मैसेज। तो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, सीएनएस से मैसेज को लेके जो वापस आ रहे होते हैं, उस तरह के न्यूरॉन्स को हम कहते हैं, दीज आर इंटर न्यूरॉन्स, सॉरी मोटर न्यूरॉन्स। इन्होंने क्या करना होता है, ब्रेन से मैसेज, या ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स लगे होते हैं उनको हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये वहां से मैसेज को पकड़ते हैं और उन मसल्स और उन ग्लैंड्स के पास ले आते हैं जिनको इफेक्टर्स कहते हैं। जो मैसेज की वापसी है वो मोटर न्यूरॉन्स की तरफ होती है। अब थर्ड एक टाइप है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये हमारे
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। इनका दोनों काम होता है। ये मैसेज को रिसीव भी करते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उनसे ये मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। और रिसीव इम्पल्सिस, मैसेज को रिसीव किया सेंसरी से और उसको ट्रांसफर कर दिया किन के पास, मोटर की तरफ। दोनों काम कर रहे होते हैं। यहाँ से जो मैसेज आएगा ब्रेन के पास जाएगा ना, ब्रेन में जो उन मैसेज को रिसीव करते हैं वो होते हैं इंटरन्यूरॉन्स, और वहां से जज करके उसको प्रोसेस करके वापस भेजना है उस मैसेज को। तो वापस भेजने के लिए भी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं। ये दोनों का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट मौजूद होते हैं। ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास न्यूरॉन्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्व्स। नर्व क्या होती है, जब बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं ना, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब एक ये न्यूरॉन सेल था, दूसरा ये न्यूरॉन सेल था, आपके पास इस तरह से काफी ज्यादा न्यूरॉन सेल्स हो जाए और आपस में मिल जाए, उनके जो एक्सोन्स हैं, इन बहुत ज्यादा के एक्सोन्स आपस में मिलते हैं तो एक प्रॉपर एक बड़े वाली वायर बन जाती है, उसको हम नर्व का नाम देते होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, फिर उनको क्या किया जाता है, उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है किसी एक स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ताकि वो आपस में सारी कनेक्टेड रहें। सारे न्यूरॉन्स जब वो कनेक्टेड रहते हैं तो उनसे जो प्रॉपर एक वायर बनती होती है जिसके ऊपर से मैसेज चल के जा रहा होता है, दिस इज कॉल्ड द नर्व, उसे नर्व कहते होते हैं। अब नर्व भी हमारे पास जो है, ये हमारे पास आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल के आ रही होती हैं, ये पूरी बॉडी में फैल जाती होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन पूरी बॉडी से तो मैसेजेस रिसीव भी हो रहे हैं, उनको वापस मैसेज भेजे भी जा रहे हैं। तो जो हमारे इस पेरिफेरल पोर्शन में आ जाते होते हैं, मतलब हमारे बाजुओं में आगे जो नर्व्स, हमारी जो लेग्स की तरफ चली जाती है नर्व्स, ये सभी को मिला के पूरा एक नर्व्स का सिस्टम बनता होता है, उसे हम नाम देते होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी एक टॉपिक आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी नर्व्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन्हीं नर्व्स को आगे उन्होंने डिवाइड किया होता है। वो कहते हैं, अभी हमने बात की है कि क्या होता है कि सारे न्यूरॉन्स के मिलने से नर्व बनती है। अगर आपके पास ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये आपस में जमा हो जाए, 50-60 न्यूरॉन्स आपस में मिल के एक नर्व बने, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जब आपस में मिल के नर्व बनाएंगे तो उनको हम नाम देंगे कि वो कौन सी नर्व बन जाएगी, वो हमारे पास सेंसरी नर्व बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो जितने भी एक्सोन्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के मौजूद हैं। दूसरा मोटर मोटर नर्व होती है, दूसरी टाइप मोटर नर्व। ऊपर आपने मोटर न्यूरॉन्स बनाए हैं, ये क्या करते हैं, इसमें क्या होगा कि मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स होंगे वो आपस में मिलेंगे तो उनसे जो नर्व बनेगी उसको हम नाम देते हैं कि ये मोटर नर्व बनी है, जो ब्रेन से वापस मैसेज लेके आ रही थी, ठीक है। उसे हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास मोटर नर्व है, ठीक है, जो ब्रेन से वापस मैसेज को लेके आ रही होती, उसमें सारे के सारे जो एक्सोन्स होंगे वो इस मोटर न्यूरॉन्स के होंगे। तीसरी टाइप होती है मिक्स नर्व्स। ये ऐसी नर्व्स हैं जिन्होंने मैसेज को रिसीव भी करना है, मैसेज को वापस भेजना भी है, दोनों मैसेजेस जा रहे होते हैं, जाना भी मैसेज और वापस भी उसी पे आना वापस उसी मैसेज का। उस तरह की जो नर्व होती है उसमें दोनों तरफ के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी मौजूद होते हैं जो मैसेज को लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं जो मैसेज को वापस लेके आ रहे होते हैं। तो ऐसी न्यूरॉन इस तरह की नर्व को हम फिर मिक्स नर्व का नाम दे देंगे ना, क्योंकि दोनों टाइप के उसमें न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं दोनों तरफ के। तो इस तरह से हमारे पास ये नर्व की भी 3 टाइप्स होगी और न्यूरॉन्स की भी 3 टाइप्स हो जाती हैं। और हमने एक्चुअल में न्यूरॉन सेल इटसेल्फ होता क्या उसको भी डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास न्यूरॉन, द यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।